नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं श्री राजेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूँ जो अपने आप में एक अनोखा है और बहुत तैयारी के बाद मैं आपके सामने पेश आ रहा हूँ। आज मैं पिछले 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, जिसमें मैट में जो पेपर आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको रीजनिंग कहा जाता है, तो रीजनिंग में किस चैप्टर का कितना क्वेश्चन पूछा गया है वह पूरा मैं तैयार किया हूँ। इसके आधार पर, इसके जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन चैप्टर पर हमें कब फोकस करना है। तो एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को उसी हिसाब से वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। जब आप फेज़ 1 का एग्ज़ाम देंगे, फेज़ 2 का एग्ज़ाम अगर फेज़ 1 में आप पास हो जाते हैं, फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो आज शुरू करते हैं। मैं 2016, 17, 17, 18, 18, 19 का नहीं है, 19, 20 और 20, 21 का प्रीवियस ईयर के मैट के क्वेश्चन को किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके वेटेज को ध्यान में रखते हुए आपके सामने पेश आ रहा हूँ। 2016-17 में जब मैट का एग्ज़ाम होता था तो फेज़ 1 जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। उसके बाद 17-18 से पैटर्न बदल गया और 17-18 से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी आपका मैट का 100 क्वेश्चन रहेगा, सेट का 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, जो अपने आप में एक अनोखा है। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल वाले एनटीएससी का ब्लूप्रिंट एनालिसिस नहीं किया है और मैंने किया है, क्योंकि पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन का मैंने स्टडी किया है और उसका एनालिसिस किया है। उसी के आधार पर मैं 4 साल का अभी आपको देने जा रहा हूँ। इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। तो यह आज जानकारी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक आवश्यक सूचना बेटे, अगर आप एनटीएससी की तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन अरे सब बंद, भाषण दे रहे हो आप, वीडियो नहीं बना रहे हो। डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, मेरा ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ मिलेगा आपको। आप अपना डिटेल भेजिए या अपने एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बताइए, तो उसके बारे में सॉल्यूशन हम आपको देंगे और कैसे तैयारी करें इसके बारे में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, 2016-17 में नंबर सीरीज में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेटर सीरीज का 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फ़ाबेट सीरीज का सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग का 4 क्वेश्चन है। डायरेक्शन का आपका 3 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मिसिंग कैरेक्टर का 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंसर्ट द मिसिंग नंबर जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और वह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनालॉजी में 1 नंबर का है। क्यूब एंड डाइस का 3 नंबर का है। साइलोलिज्म जो है वह भी 3 नंबर का लिया गया है। एरिथमेटिकल रीजनिंग 2 नंबर का लिया गया है। डाटा सफिशिएंसी 1 नंबर का है। एज बेस्ड प्रॉब्लम जो है यह आपका 1 क्वेश्चन ही पूछा गया है। पजल टेस्ट 5 नंबर के पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपका 2 नंबर का पूछा गया है। हिडन फिगर आपका 5 नंबर का पूछा गया है। यानी 5 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन हो गया। बेसिक मैथ आपका 4 नंबर का पूछा गया है। मिरर इमेज का 1 नंबर का पूछा गया है। नॉन वर्बल 1 नंबर का पूछा गया है। और भी कुछ चैप्टर से आए हैं। एक है नॉन वर्बल के बाद क्लॉक का भी इसमें लिख देता हूँ, चूँकि इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉक से
भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। टोटल जब आप करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 2016-17 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखने के बाद यह पता चलता है कि उस दरमियान में ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है और डायरेक्शन है, मिसिंग कैरेक्टर है, उसके बाद इधर जो है क्यूब एंड डाइस है और सिलोलिज्म है, फिर पजल टेस्ट है, फिर हिडन फिगर है, फिर बेसिक मैथ, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे भी देखेंगे, अगले आप 2017-18 में भी देखेंगे तो इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं 17-18 में। 17-18 का जब देखते हैं तो नंबर सीरीज में बम्पर नंबर सीरीज में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। ध्यान दीजिए बेटे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 नंबर के, उसमें 18 सिर्फ कितना वेटेज है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का मेरा वीडियो आप देखिएगा और उससे आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन। उसके बाद लेटर सीरीज से इसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब बदल जाता है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पहले 50 था, अब 100 हो गया, इसीलिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 50 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन का 7 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें नहीं पूछा गया था, इसमें ब्लड रिलेशन का 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिसिंग कैरेक्टर का देखिए, मिसिंग कैरेक्टर का 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 नंबर का ये, 18 नंबर का ये, 17 दूनी 34, 1 35, 100 क्वेश्चन में अगर 35 क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से आता है। मैंने नंबर सीरीज का भी वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखेंगे। मैंने मिसिंग कैरेक्टर का भी वीडियो बना दिया है, ये भी आप ज़रूर देखेंगे। क्योंकि जब इसमें आ रहा है यानी 100 क्वेश्चन में, तो आगे भी इसका रेशियो अच्छा ही रहेगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन। एनालॉजी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यूब एंड डाइस के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सिलोलिज्म का 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। सिलोलिज्म जो है वह एनालिटिकल रीजनिंग का है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अरिथमेटिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, जिसमें प्लस माइनस साइन, ये अभी वीडियो मैं नहीं अपलोड किया हूँ, लेकिन आपको देंगे। डाटा सफिशिएंसी में एज का क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, इसमें एज बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। पजल टेस्ट के एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि पजल टेस्ट में चूँकि ज़्यादा दिमाग घूम जाता है, उसके नहीं हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हिडन फिगर का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हिडन फिगर का सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मिरर इमेज का भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नॉन वर्बल के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लॉक के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें। इसके और डेटा जब हम इधर कंप्लीट करेंगे तो आपको देंगे, क्योंकि 2016-17 में सिर्फ इतने ही चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, लेकिन 19-20 में और भी चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह हम आगे आपको बताएंगे। अब हम आते हैं 2019-20। 19-20 में देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन फिर घट गए हैं बेटे। उसके बाद लेटर सीरीज का क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया है। लेटर सीरीज का 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ़ाबेट सीरीज का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बहुत बम्पर क्वेश्चन रहते हैं, इसके 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके चूँकि मिसिंग कैरेक्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वह माइंड को ज़्यादा खपाता है, यानी माइंड पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसीलिए वैसा क्वेश्चन, ताकि आपके आईक्यू का टेस्ट किया जा रहा है। एनालॉजी के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्यूब एंड डाइस का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूब एंड डाइस का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। सिलोलिज्म का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सिलोलिज्म का भी, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका 8 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी नील है, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं है। एज प्रॉब्लम भी इसमें नील है। उसके बाद पजल टेस्ट के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल टेस्ट के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हिडन फिगर का 5 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बेसिक मैथ के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद नॉन वर्बल के, देखिए ध्यान दीजिए, कमाल है, नॉन वर्बल का 19 क्वेश्चन पूछा गया है फिगर वाले, जिसमें सीरीज होता है, क्लासिफिकेशन होता है, हिडन फिगर होता है, एम्बेडेड फिगर होता है, डॉट फिगर होता है। जब उसका वीडियो आपको हम बताएंगे, जो मुश्किल नहीं है, हिडन फिगर आसान, ये नॉन वर्बल आसान ही आता है। क्लॉक के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लॉक के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे कुछ और क्वेश्चन आया है जो नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आते हैं 2020-21 में। देखिए नंबर सीरीज के बेटे क्वेश्चन घट गया है। नंबर सीरीज के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेटर सीरीज के एक भी क्वेश्चन नहीं है बेटे, लेटर सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अल्फ़ाबेट सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अपना 4-5 ही चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का बम्पर है बेटे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आप देखेंगे पूरे, तो आप कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर, नंबर सीरीज, ये तीनों चैप्टर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट है, जो एनालिसिस है, इसमें यही निष्कर्ष निकलता है। इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। देखो डायरेक्शन के बेटे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशन के भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर भी ज़्यादा जोर देने का है। मिसिंग कैरेक्टर का 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्यूब एंड डाइस का 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सिलोलिज्म का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। सिलोलिज्म का एक भी, अरिथमेटिकल रीजनिंग का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अरिथमेटिकल रीजनिंग का डाटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पजल टेस्ट के 12 क्वेश्चन हैं बेटे, ध्यान दीजिएगा, पजल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल टेस्ट के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पजल टेस्ट भी रीजनिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आप अगर NTSC का परीक्षा पास करना चाहते हैं तो मिसिंग कैरेक्टर पर ध्यान देना है, कोडिंग डिकोडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, पजल टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट सीरीज पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोक भाव से आ रहे हैं। हिडन फिगर के 2 क्वेश्चन हैं। हिडन फिगर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बेसिक मैथ का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक मैथ का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नॉन वर्बल का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए संजोग की बात है, अलग अलग एग्ज़ाम में, अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग हो जाता है फेज़ 1 में, लेकिन फेज़ 2 का तो पूरे ऑल इंडिया का एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। मैंने जो एनालिसिस किया है फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए किया है, इसीलिए आप यह ध्यान रखेंगे। क्लॉक का बेटे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लॉक का 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपने देखा कि ये सारे चैप्टर जो हैं
जो क्लॉक तक है, इसके बाद और भी कुछ चैप्टर हैं। जिस चैप्टर का सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा उसके बाद आपको बताता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए और एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप फ़ोटो भी इसका खींच सकते हैं। उसके बाद ये दिमाग में रख करके अगर NTSC का वास्तविक रूप में आप तैयारी करते हैं और अगर आपको परीक्षा पास करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही करना होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा बेटे। आगे देखिए, मैं और आगे जो चैप्टर आया है 16-17 में तो इतने ही चैप्टर थे, 20 चैप्टर से ही आए हैं, लेकिन 17, 18, 19, 20, 20, 21 चूँकि 100 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ा दिए हैं, तो वो हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे, 21 से लेकर के 28 तक ये जो चैप्टर है, 21-28 नहीं बोलना, 21 से लेकर के 28 तक, और इस चैप्टर के क्वेश्चन 16-17 में नहीं आया है, यानी 17-18 और 19-20 और 20-21 में क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है कैलेंडर का क्वेश्चन 17-18 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 19-20 में इसके 3 क्वेश्चन थे और 20-21 में इसके 5 क्वेश्चन थे। नंबर एंड रैंकिंग इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन, इसमें 1 क्वेश्चन। इसके बाद क्लासिफिकेशन में 6 क्वेश्चन 17-18 में पूछा गया है, इसमें 1 भी नहीं पूछा गया था, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है 17-18 में, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 17-18 में 5 है, 17-18 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसमें 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम का इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 6 मार्क्स का है, इसमें 5 मार्क्स का है। अब आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें नहीं पूछा गया था, इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का इसमें 1 भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और एक बात बता दूं, 16-17 में यानी 16-17 में इस चैप्टर से 1 भी क्वेश्चन नहीं रहे हैं। तो इसका जब टोटल आप करके देखोगे तो 100 हो जाएगा, इसका भी टोटल करोगे 100 हो जाएगा, इसका भी टोटल करोगे 100 हो जाएगा। ये ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट से यह हमें पता चलता है कि किस चैप्टर को हमें किस तरह से तैयारी करना है और किस चैप्टर पर आपको वेटेज देना है। तो आपने देखा होगा बेटे कि जो मिसिंग कैरेक्टर है, नंबर सीरीज है, पजल टेस्ट है और वेन डायग्राम है। ये वेन डायग्राम पर तो उतने क्वेश्चन नहीं हैं। ये जो 3-4 चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इनके जो भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RS अग्रवाल से पढ़ रहे हो या लुसेंट पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो या टाटा मैक्रो-हिल से पढ़ रहे हो, किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो, तो इन सब क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि देखो, एक स्ट्रेटजी बना करके अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी स्टूडेंट करता है तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। और आप लोगों को बेस्ट विशेस कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हों और आपको सफलता मिले। और मेरा भी चैनल आपको फ्री में सपोर्ट करता रहेगा। जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और उन सभी बच्चों को शेयर करें जो NTSC की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि अगर प्रॉपर ढंग से अगर तैयारी अगर आप करते हैं
जिसे लक उसी का काम करता है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो अब करेक्ट नॉलेज के आधार पर यू कैन अचीव द गोल, जो आपका गोल है यू कैन अचीव, आप कर सकते हैं। प्रॉपर वे में एक प्लान बना करके अगर कोई काम किया जाता है सफलता मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।